हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में क्लास 10th का क्रैश कोर्स का ज्योग्राफी का अगला वीडियो जल संसाधन के बारे में बताएंगे। कौन संसाधन के बारे में बताएंगे बाबू? जल संसाधन के बारे में बताएंगे, यानी कि जल संसाधन होता क्या है उसी के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना। जल संसाधन के बारे में हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको 2 अंक का बनेगा, बोलेगा कि जल संसाधन क्या है। पूछेगा, बोलिए जल संसाधन क्या है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल संसाधन क्या है। तो इसका परिभाषा लिख दीजिएगा कि जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं। जल संसाधन जल के वे स्रोत हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। अधिकांश लोग ताजे जल की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिकांश लोग कौन जल की आवश्यकता होती है? ताजे जल की आवश्यकता है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर जल नहीं रहेगा तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव है? नहीं है। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। आप सभी को इतना लिख दीजिएगा, आप सभी को 2 अंक परीक्षा में मिल जाएगा कि जल संसाधन क्या है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के काची बाबू अनेक स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के अनेक स्रोत हैं, यानी कि पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला देखिएगा, सबसे पहला है भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल। अगला है भूमिगत जल। अगला कौन है? भूमिगत जल। तीसरा है वायुमंडलीय जल। अगला है महासागरीय जल। तो समझ में आ गया जल के कितना स्रोत है? 4 स्रोत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नोट में लिखा हुआ, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। आप सभी को VVI रहेगा, काजी बाबू आप सभी को VVI क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से 1 अंक को आप सभी को पक्का मिलेगा, ठीक है ना। 1 अंक आप सभी को यहाँ से पक्का मिलेगा। देखिएगा 1 अंक के लिए सबसे पहला बोरा कि जल का सबसे बड़ा विशाल भंडार महासागर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल कहाँ पाया जाएगा? तो कहाँ होगा? महासागर में होगा। विश्व के कुल जल का आयतन का 96.5% जल महासागर में ही पाया जाता है, यानी कि पूरा 100% जल में 100% जल में लगभग 96.5% जल कहाँ? महासागर में ही पाया जाता है। जबकि मात्र 2.5 जल ही मीठा यानी पीने योग्य है, यानी कि लाभदायक है। यानी कहने के अर्थ हो गया यहाँ पर कि जल के सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया, यानी कि जल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? महासागर में। कितना परसेंट? 96.5%। पीने योग्य जल कितना है? 2.5%। समझ में आप सभी को आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जल संसाधन के उपयोग को कैसे करना है? लिखना है कि जल संसाधन के उपयोग को लिखें। तो जल संसाधन के उपयोग का चीज है निम्नलिखित है। यहाँ पर आप सब लिख लीजिएगा कि जल संसाधन के उपयोग का चीज बाबू निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट कितना है? कम से 4-5 गो आप सभी लिखिएगा। कितना लिखिएगा? 4-5 गो आप सभी लिख दीजिएगा जल संसाधन के उपयोग में। तो जल संसाधन के निम्नलिखित प्रयोग है। सबसे पहला लिखिएगा कि जल संसाधन प्रयोग, जल का प्रयोग विद्युत उत्पादन में, यानी कि विद्युत उत्पादन कहने के मतलब क्या चीज? बिजली को बनाने में जल संसाधन का चीज है उपयोग है। वस्त्र उद्योग में जल संसाधन का चीज है उपयोग है। विद्युत उत्पादन इस समय किया जाता है, किसका? जल संसाधन को। सबसे पहला बन गया आपको काची कि जल संसाधन का प्रयोग वस्त्र उद्योग में
और का चीज विद्युत उत्पादन में। अगला देखिएगा, अगला दूसरा देखिएगा बाबू, दूसरा देखिएगा कि जल का प्रयोग बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि जल संसाधन का प्रयोग बाढ़ नियंत्रण एवं मिट्टी को काची मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। आगे देखिएगा, तीसरा देखिएगा काची, तीसरा देखिएगा, तीसरा बोला कि जल संसाधन को नदी घाटी परियोजना में, नदी घाटी परियोजना में बंध लेकर कृषि उद्योग में किया जाता है। यानी कि जल संसाधन को नदी घाटी परियोजना में बांध बनाकर, या लिख दीजिएगा बांध बनाकर कृषि उद्योग में किया जाता है। यानी कृषि उद्योग में जल संसाधन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे सभी क्या है कि जल का प्रयोग घरेलू काम में किया जाता है। जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? घरेलू काम में काची का प्रयोग किया जाता है? जल का प्रयोग किया जाता है, जैसे जितना भी घर का काम उम रहेगा उसमें जल का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2 अंक का VVI रहेगा इस साल के लिए, तो परीक्षा में पूछने की संभावना है। देखिएगा, देखिएगा बढ़िया से, काची बोरा कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ को लिखें। तो सबसे पहला है इसका परिभाषा, वैसी नदी घाटी परियोजना जिससे जिससे कई प्रकार के लाभ होता है, कई प्रकार के लाभ होता है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। वैसी नदी घाटी परियोजना जिससे कई प्रकार के क्या चीज होगा? लाभ होगा, तो उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके लाभ है, इसके का चीज बहु नदी घाटी परियोजना के लाभ देखिएगा, इसका का चीज लाभ देखिए, इसका लाभ तो निम्नलिखित है, देखिएगा यहाँ पर ही लाभ हम 3 गो लिख के लाए हैं आप सभी के लिए। सबसे पहला इसका लाभ है, इसके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा का चीज सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। अगला, इसके द्वारा मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन कहने का मतलब मछली पालन। तीसरा, इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इतना लिख दीजिएगा, सभी को 2 अंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट में ये यहाँ से 1 नंबर का पूछता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक ना। पूछेगा कि बताइए आधुनिक परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला देखिएगा क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण है, बोरा की जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? तो इसका परिभाषा बहुत है। जल संकट क्या है? जल का किसी क्षेत्र में नहीं मिलना, जल का किसी क्षेत्र में न मिलना जल संकट कहलाता है। काची जल संकट कहलाता है, ठीक है ना। काची कहलाएगा? जल संकट कहलाएगा, ठीक है ना। जल संकट कहलाएगा। देखिए, बोल रहा है स्वीडिश के एक व्यक्ति फाल्कन मार्क ने के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 100 घन मीटर 100 घन मीटर 100 घन मीटर 100 घन मीटर जल कम अगर उसको प्राप्ति होता है तो उसे जल संकट कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 कितना 100 नहीं बल्कि 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, अगर इतना से कम जल मिल जाएगा उसी को हम बोलते हैं काची बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं काची जल संकट। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है उसको एक दिन में, कितना दिन में? एक दिन में 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम मिल जाएगा, अगर इससे काची मिलेगा कम मिलेगा उसको बोलते हैं जल संकट। अगर इससे ज़्यादा मिलेगा, इससे काची अगर
अगर इससे ज़्यादा मिलेगा तो जल संकट उसको हम नहीं कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप सभी को जल संकट के बारे में। अगला देखिएगा, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, यानी कि जल संसाधन से आप क्या समझते हैं, सॉरी जल संरक्षण से क्या समझते हैं, यानी कि संरक्षण मतलब बचाना। जल को कैसे कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो जल को संरक्षण करने के निम्नलिखित उपाय है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी का चीज है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोलेगा बताइए जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी कि जल को हम कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला थोड़ा इसका परिभाषा देख लीजिए। जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल कौन संसाधन है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव है नहीं है। जल से ही कृषि काज होता है। कृषि काज नहीं होगा तो हम सब क्या चीज खाएंगे, ना खाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। तो जल को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, तो निम्नलिखित उपाय है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, यानी कि अधिक से अधिक का चीज पेड़ पौधा लगाना चाहिए, जिससे जल संकट का चीज होगा, जिससे जल संकट भले जल संरक्षण का चीज होगा, हो जाएगा, जल को बच जाएगा। अगला देखिएगा, जल है, अगला देखिएगा दूसरा है वर्षा जल को संग्रह करके। अगर वर्षा जल को हम संग्रह करेंगे तो जल संरक्षण होगा, यानी कि जल बचेगा। तीसरा, जल के प्रयोग सीमित करना चाहिए। ये ना कि हमको जल का प्रयोग हो गया कि नल टंकी चालू करके छोड़ दिए, जिससे जल का होगा बर्बादी होगा, जल का बर्बादी होगा। इसलिए जल संरक्षण हम सबका करना कर्तव्य है। अगला, जल को अतिदोहन नहीं करना चाहिए। जल को अतिदोहन, अतिदोहन मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जल को अतिदोहन नहीं करना चाहिए, अतिदोहन मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, यह 2 अंक का है, सब पूछा परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला बोल रहा है कि भारत की नदी के प्रदूषण के कारण को लिखें, यानी कि भारत के नदी के प्रदूषण, नदी जहाँ समझते हैं प्रदूषण जानबे करते हैं, कैसे प्रदूषण हो रहा है भारत की नदी। भारत की नदी को प्रदूषण होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर फर्स्ट में 4 पॉइंट है, चारों याद करिएगा, चारों देखिएगा काची काची बोरा। सबसे पहला पॉइंट है कि मरे हुए जानवर को नदी में फेंकने से, मर गया जानवर उसको नदी में बिक देने से हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, पशुओं को नदी में नहलाने से, पशुओं को अगर हम भैंस गाय बकरी को लेके जाके नदी में नहला देंगे तो नदी का जल काचे हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अगला, फैक्ट्री से कचरे को नदी में फेंक देना। फैक्ट्री बड़ा बड़ा फैक्ट्री रहता है जो नदी के किनारे बसता है, उसमें से जितना चरा कचरा रहेगा पानी वाला सब नदी में जोड़ देगा, जिससे नदी काचे हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। अगला, नाले का पानी को नदी में बहा देना। जो नाला का पानी रहता है, कच्चे का पानी, नाले का पानी नदी में प्रवेश करा देता है, जिससे नदी प्रदूषण हो रहा है, भारत की नदी प्रदूषण हो रहा है। इस प्रकार आप सभी को ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें सब सभी को महत्वपूर्ण है, सबको महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में आप सभी को हम ऑब्जेक्ट अगला वीडियो में आप सभी को अगला वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आएंगे, मात्र 20 से 25, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी काची रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी हमारे आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी को, हम सबका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।